जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज देखने वाले हैं अंकित एक्सपायर्स इंडिया का। बहुत अच्छा वीडियो है, देखने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है यूएस में पाकिस्तानी मंत्रियों को देखकर गालियां देने लगे लोग, बाढ़ रहित फंड में भी कर दिया घोटाला है। अच्छा, पाकिस्तान में जो फंड आया है बाढ़ रहित, उसमें घोटाला कर दिया। देखते हैं अंकित सर का वीडियो, देखते हैं। अंकित सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनका वीडियो का लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे दूंगा। और मेरे जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलो वीडियो देखते हैं। हाँ, हंस रहे हैं, क्या मुस्कान है आपको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया से। अक्सर जब भी हम कोई धारावाहिक देखते हैं तो एक डिस्क्लेमर लिखा आता है और डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। तो हम इस डिस्क्लेमर को थोड़ा चेंज कर देते हैं और कुछ आज के लिए ऐसा बोलते हैं कि इस घटना के सभी पात्र वास्तविक हैं, इनका वास्तविक जीवन से सीधा संबंध है, इनके बारे में बताई गई सारी कहानियां मात्र एक संयोग नहीं, पूरी सोची समझी कहानियां हैं। इस तरह से आज के सेशन को आप शुरू करें। चर्चा में आज के लिए आपको मनोरंजन देने हाजिर हो चुका है पाकिस्तान। अच्छा, बाय द वे, हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम खोज कर इनकी खबरें निकालें। हम क्या करें, अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं ये। अच्छा, हमारा काम होता है पूरे टाइम अखबारों को ढूंढते रहना कि कुछ हमारे लायक खबर मिले तो हम लेकर आएँ, दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको बताएं। अब उसी बीच में इन लोगों की चीज़ें निकल कर बाहर आ जाती हैं, दुनिया में ट्रेंड करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में खुद पाकिस्तान के अखबार नहीं छोड़ते हैं, अपने मंत्रियों को तो हम कैसे छोड़ दें। अखबार ने लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनके इशाक डार, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके लिए लोग जोर जोर से नारे लगाने लग गए। अब ये जो नारे लगाने वाले, खुद सोच करके देखिए कि इनके वित्त मंत्री के सामने जो नारे लग रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों है ये पूरी कहानी, तो मैं सुना दूं। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि जहां पर भी गालियां दी जाएं उन्हें हमने बीप कर दिया है, फिर भी। वेलकम टू यूएस। ये कोई भाई साहब हैं, सर हंस रहे हैं। कौन है ये? मंत्री जी हैं ये। आप लोगों ने क्या सोचा है, मंत्री जाएंगे तो मंत्रियों का स्वागत होगा? अमेरिका में गए हैं ये, आज ही की खबर है, कल का ये न्यूज़ निकल के बाहर आया है। ये किसी कार्यक्रम से गए हैं, कोई वर्ल्ड बैंक का कोई कार्यक्रम है, वहाँ पर ये पैसा मांगने के लिए पहुँचे हैं। लोग सड़क पर देखते ही इनको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए पकड़ लिए और कहने लगे तुम चोर हो, और गालियाँ देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, चोर का इंसिडेंस इन्हीं के साथ, अकेले के साथ हुआ हो ऐसा नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री के खिलाफ इस तरह के नारे लग रहे हैं। और रुकिए, ये है, हाँ, मरियम औरंगजेब को भी दिया था गालियाँ। ये वीडियो मैंने भी देखा था। भाई सुनना पड़ता है, जनता है, जनता से सुननी पड़ती है। ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहाँ पर 2000 रुपये तेरी की है और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2,000 देगी, जहाँ पर भी ये तो पाकिस्तानियों का पैसा मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, बस ये तो मुसलमानों का पैसा। ये कौन है? ये मरियम औरंगजेब है। मरियम औरंगजेब कौन है? इनके यहाँ की आईटी मिनिस्टर है। इसको लोगों ने, ये वीडियो हम पहले दिखाए थे, आपको सारी चीजें दिखाए थे सर, मैंने आप भी ये देखा देखिए कि डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पर राजनेताओं की क्या इमेज है, उनमें आपने ये वीडियो एक और देखा, एक और दिखाएं। इन्हीं का ही सम्मान में सऊदी अरब में हुआ था।
हाँ ये भी हुआ था। अप्रैल 29 की खबर है ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मदीना में हुआ था ये भी शायद। शहबाज शरीफ गए थे वहाँ, तब चोर चोर के नारे लगे थे मदीना में। मैं जिस कंट्री में रहता हूँ वहाँ बहुत हल्ला हो रहा है ना। ये जो भी आवाज़ें आप सब सुन रहे हैं, इन सारी आवाज़ों के पीछे पाकिस्तान की सरकार की बिगड़ी हुई इमेज है, और पाकिस्तान में पक्ष और विपक्ष अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से लड़ाई लड़ता है। यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक या फिर पाकिस्तानी जो लोग ये मानते हैं कि शहबाज शरीफ पैसे लेकर के सरकार में पहुंचे हैं, पूरी तरह से बिक करके अमेरिका से फिर सरकार में पहुंचे हैं, वही लोग जहां इन नेताओं को देखते हैं दुनिया में कहीं भी, इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। ये कोई इंडिया के द्वारा प्रमोटेड नहीं है। आप इनके मतलब हाव भाव से, इनके बोलने के एसेंट से, इनके पहनावे से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इनको प्रवोक करने के लिए इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हाँ, संभव है कि ये लोग जरूर ये बोल दें कि इंडिया ने ऐसा करवाया है। हो क्यों रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है जनाब। थोड़ा आगे की खबर सुनिए अब आप। रिपोर्ट ऑफ मैसिव करप्शन। आपको याद है हाल ही के समय में पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि यहां की सरकार ने $40 बिलियन का नुकसान होने की सूचना जग जाहिर की है। किस बात के लिए? कि इनके यहां फ्लड से इतना नुकसान हो गया है। न्यूज क्या निकल के आ रही है? न्यूज ये निकल के आ रही है कि यहां पर मैसिव करप्शन चल रहा है। यहां पर फ्लड रिलीफ के नाम पर जो धन आया है दुनिया भर से, उसे यहां के सरकारी लोग लूट लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से इनके लिए फ्लड रिलीफ के नाम पर आया फंड इन्हीं की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। आपको पाकिस्तान के हालात इस प्रकार से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1/3 पाकिस्तान अभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या से, क्योंकि बारिश तो चली गई, लेकिन बारिश के बाद में स्थितियां कुछ इस प्रकार से अभी भी बरकरार हैं। लोग जहां तहां भरे हुए पानी से वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। ये पानी जमीन पी नहीं रहा, इसकी वजह से आने वाले समय में बीमारियों का फैलना, लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिलना, क्योंकि बारिश के पानी को आप पीने में काम नहीं ले सकते, घरों का टूट जाना, फसलों का ना होना, रोजगार के साधनों का बंद हो जाना, इस वजह से 1/3 पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है। स्थिति यह है कि अमेरिका ने खुद चिंता जताते हुए कहा है कि भैया जो पैसा हम दिए थे उसका भी हिसाब हम लेंगे, यह ध्यान रखना। हालत इतनी खराब है। क्या किया जाना चाहिए ऐसे समय पर? किस किस प्रकार से इनके द्वारा गतिविधियां की गई हैं, आज के सेशन में हम सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी जानकारी आप सबसे साझा करना चाहता हूं। क्या आपको पता है, कुछ दिनों पहले मैंने फ्रांस का केस आपसे डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि मैक्रोन के खिलाफ फ्रांसीसी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन में उन्होंने क्या चीज उठाई थी? उन्होंने उठाई थी कि फ्रांसीसियों नाटो छोड़ दो। अगर आपने देखा हो तो नाटो को छोड़ने के लिए वहां नारे लग रहे थे। मैक्रोन को झुकना पड़ा। कल मैंने सेशन किया इसके ऊपर, जिसमें मैक्रोन ने खुद ने यह कहा है कि यदि विश्व युद्ध होता है तो हम परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे। मैं आपको दुनिया के और भी बहुत से ऐसे सेशंस लाऊंगा जिसमें आपको यह पता चलेगा कि लोगों का अवेयरनेस, यत्र राजा तत्र प्रजा, ये सुना था आपने, बदल दीजिए इस बात को, यत्र प्रजा तत्र राजा। हम जैसे होंगे वैसे हमारी सरकारें होंगी। अगर फ्रांसीसी जनता अपनी सरकार पर इतना प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो गई कि मैक्रोन को शब्द सामने आकर बोलने पड़े कि हम युद्ध में नहीं हैं, हम वर्ल्ड वॉर में नहीं हैं, हम हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दे रहे हैं, लेकिन अपने हितों की रखवाली के लिए सबसे आगे आकर खड़े होंगे, जनता इतना ज्यादा प्रभावित कर सकती है मुद्दों को। तो चाहिए क्या? चाहिए कि आप अपने लीडर्स से, आप अपने राजनेताओं से, अपनी डेमोक्रेसी में अगर आप बिलीव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में अच्छे सवाल पूछिए। अच्छे सवाल पूछने के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं, और वो बुक है गुड लीडर आस्क गुड ग्रेट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आज आपने क्या खाया, क्या पहना, कैसे सोए थे, क्या किया था, नहीं। आपकी क्यूरोसिटी के अंदर, कहते हैं सवाल पूछना अच्छी कला होनी चाहिए, लेकिन कैसे सवाल पूछना अच्छी कला हो, इसके लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं। बुक है कुकू एफएम पर ऊपर उपस्थित है, एक ऑडियो बुक है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 10,000 से ज्यादा किताबें यहां पर अवेलेबल हैं, उनमें से यह भी एक किताब है। एक ही सब्सक्रिप्शन जो कि मात्र 399 का है, लेकिन अंकित 50 रेफरल कोड लगाने से 199 का आपको मिलता है।
वहां से इसकी तरह और भी बहुत सी किताबों को आप सुन पाएंगे कुकू एक ही FM सब्सक्रिप्शन के अंदर। एक प्लेटफॉर्म ऐसा एप्लीकेशन जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 4.5 से ज्यादा रेटिंग दी हो, 10 मिलियन से ज्यादा जिसके पास में डाउनलोड्स अवेलेबल हो, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर आप नोट्स बना सकते हो, जिसमें स्लीप टाइम सेट कर सकते हो, ड्राइव मोड लगाकर सुन सकते हो, अनलिमिटेड टाइम आप उसकी लिसनिंग कर सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो ऐसी बुक्स को सुन करके आप अपने अंदर का एक ग्रेट लीडर पैदा कर सकते हैं। अगेन लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर के अभी इस सब्सक्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर बुक अवेलेबल है, वो ये कुकू FM अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज अंकित 50 for 50% डिस्काउंट ऑन इट। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये बताने की जानकारी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। देखिए साथियों, परिस्थितियां इस समय ऐसी बनकर आ गई हैं कि लगभग 4 मिलियन एकड़ फसलें पाकिस्तान के अंदर नष्ट हो चुकी हैं। 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय लाइफ सेविंग सपोर्ट की आवश्यकता है। लगभग 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,800 से ज्यादा इंजरी मई जून के महीने तक ही हो चुकी थी। लगभग 2 मिलियन घर यहां टूट चुके थे। 7.9 मिलियन पीपल यहां पर अभी तक डिस्प्लेस्ड पाए गए हैं, यानी लगभग 80 लाख लोग अपना घर छोड़ करके इधर से दूसरी जगह जा चुके हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर के प्रथम वीक में UNHRC ने खुद दुनिया से 66 मिलियन US$ का फंड मांगा था ताकि पाकिस्तान में फ्लड के अंदर जो लोग जी रहे हैं उनको बचाया जा सके। यूएन ने खुद दुनिया भर से कहा है कि पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ के लिए आगे आना चाहिए। यह परसों की खबर है, अक्टूबर 12 की खबर है। यानी यूएन की एजेंसीज पाकिस्तान की हालत देख करके तरस खा रही हैं। आप इससे ज्यादा और क्या लेकर चलेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ह्यूमैनिटेरियन एड को यहां पर से लोग चुरा चुरा करके लेकर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या राजनेता हो, ट्रक की ट्रक गायब कर दिए जा रहे हैं। ऐसे सामान जो यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें रास्तों में ही गायब कर दिया जा रहा है। केवल यूएन की एजेंसी ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे सो कॉल्ड मित्र, चाहे चाइना, सऊदी, कतर, टर्की, उज्बेकिस्तान, यूएई हो, ये अपने द्वारा बड़ी बड़ी मात्रा में रिलीफ का सामान भेज रहे हैं। लेकिन सामान पहुंचते ही ट्रकों की ट्रक सामान इधर से दूसरी तरफ गायब हो जाता है। याद है जब अफगानिस्तान में भूख का संकट उत्पन्न हुआ था, भारत ने हजारों ट्रक भेजे थे। भारत की शर्त थी कि ट्रक हमारा जाएगा, तुम्हारा नहीं जाएगा, भरोसा नहीं है, तुम रास्ते में अनाज का ट्रक गायब कर दो। इनकी ये इमेज है दुनिया के अंदर कि अगर इनके माध्यम से दुनिया में किसी को मदद भी भेजी जाए तो वो भी चोरी हो सकती है। यानी दान का सामान चोरी करने के लिए ये जाने जाते हैं। दुनिया भर ने इनको खूब राहत देने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने बिल बिठा दिया $40 बिलियन का, लेकिन दुनिया भर ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अजरबैजान जो कि अपने आप को इनका मित्र मानता है, जिसकी राजधानी बाकू है, उन्होंने $2 मिलियन का इनको मदद भेजा। इसी प्रकार से यूके ने अभी जो रिलीफ दिया है इनको 1.5 मिलियन पाउंड का इनको रिलीफ दिया है। और आज जब हम इस न्यूज को पढ़ा रहे हैं, इस दिन भी रिलीफ इन्होंने अनाउंस किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक कितनी रिलीफ इनको आई आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। चाइना ने इन्हें 25,000 टेंट, 3 लाख फ्लड अफेक्टेड पीपल्स को डॉलर देने की बात की। इसके साथ चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान को आप इनके लिए काम करते हुए देख सकते हैं। यूएई ने इनको 3,000 टन के आसपास सामान भेजा पैकेटों में बंद करके, ताकि उसका उपयोग करके पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया जा सके। आप दुनिया भर के अंदर से लोगों से मिली हुई जो यूएन रिलीफ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इनका खुद का एनालिसिस है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। मैं जिस समय आपका ये सेशन ले रहा हूं, आज ही की खबर है कि यूके ने अगेन 10 मिलियन पाउंड की सहायता इनको फ्लड रिलीफ के तहत पाकिस्तान को देने का निर्णय किया है। ये जो फंड यहां पर पहुंच रहा है, इनकी अपेक्षाओं के खिलाफ तो है। इनकी अपेक्षा तो $40 बिलियन की है, ताकि ये वर्ल्ड बैंक से इसके लिए कुछ सहायता प्राप्त कर सके, क्योंकि इनका मानना है कि इनको नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन इनके यहां पर जो करप्शन है, उससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के एक रेजिडेंट का कहना है कि इनको जो 150 मिलियन का अभी तक फॉरेन असिस्टेंस पहुंचा है, उसमें से मात्र 38.35 मिलियन ही असिस्टेंस में काम आया है। बाकी $110 मिलियन कहीं गायब हो गया है। कहां चला गया है, ईश्वर जाने। आप यहां पर देख सकते हैं एक रिपोर्ट है जो लास्ट मंथ निकल करके आई, जिसमें यह कहा गया कि करप्शन जो है ना, वो सामान के डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा जा रहा है। यूं ही नहीं, पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स के अंदर इतना ऊपर चला जाता है। मैं आपके सामने कुछ
आंकड़े साझा करता हूं जिससे आपको इस बारे में और तथ्यात्मक जानकारी पता चलेगी। हाल ही में अमेरिका ने इनसे यह कहते हुए कहा कि आपने जो हमसे रिलीफ लिया ना USAID के माध्यम से, USAID के माध्यम से, हम उसको लेकर बहुत गंभीर हैं, यानी कि अगर हमारा पैसा चोरी हुआ तो उसे हम बहुत गंभीरता से लेंगे। ऐसी बातें ट्रैकिंग पर जो उनसे पूछा गया, इनके जो प्रवक्ता हैं प्राइस, उनसे पूछा गया कि साहब क्या आप लोग ट्रैक करते हो क्या कि पाकिस्तान में जो आपने रिलीफ भेजा वो कहां पहुंचा? तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा प्रॉपर ट्रैकिंग की जाती है कि माल कहां जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट दिस ईयर US जो है इनको $56.5 मिलियन का फ्लड रिलीफ उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा $10 मिलियन का इनको फूड सिक्योरिटी असिस्टेंस उपलब्ध करा रहा है ताकि ये लोग सरवाइव कर पाएं। इनके क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लगातार अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 180 देशों में इनका स्थान 140वें स्थान पर यूं ही नहीं आ जाता। इनके बहुत सारे खटके हैं जो दुनिया भर को नॉन है। आप करप्शन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके बेटे के ऊपर और इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप था भ्रष्टाचार का। कितने धन का था? इनके ऊपर आरोप था 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। आप सोचकर देखिए, इनकी कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस से। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा फायदा तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस से अपने आप को रिलीफ दिला करके कर लिया है। यानी ये अपने आप में दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि कितनी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान के अन्य नुमाइंदे लगातार भ्रष्टाचार में आगे लगे हुए हैं। देखिए, मैं अगेन एक बात, मैं बहुत ज्यादा बार पाकिस्तान की खबरें लेकर के आप लोगों के सामने उनकी स्थिति रखता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं वैसी मानसिकता संपूर्ण इस आसियान नेशंस में उपलब्ध है। भ्रष्टाचार यहां पर चरम पर है। हालांकि हमारे यहां इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे नहीं हैं। 100 से नीचे हमारी रैंकिंग भले ही हो, लेकिन भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए या डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेटिक तंत्र है उस पर लोगों के विश्वास की बात कर लीजिए, इन सब में सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपके और हमारे अवेयर होने की। याद रखिएगा, परिभाषाएं बदल चुकी हैं। हम जैसे हैं वैसे अब हमें राजा मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो हमारी सत्ता है वो हमसे अलग होकर कुछ होगी, हमको सुधारने के लिए सत्ता आएगी। जी नहीं, हम में से ही कोई निकलकर सत्ता में बैठता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे जैसे लोग सोच के हिसाब से सकारात्मक या देश की प्रगति की विचार लेके आगे बढ़ते हैं तो ही देश की तरक्की होती है। ये हर देश पर वैलिड है। हम पाकिस्तान की बात भले ही कर लें, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो खुद की गिरेबान में झांकने का एक मौका हमें जरूर खुद को भी देना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप इसको परोक्ष रूप से ही सही लेकिन अपने ऊपर जरूर आज सोचने के लिए लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां के फाइनेंस मिनिस्टर को जो ये सुनने को मिला कि लोग इन्हें गली के अंदर चोर चोर चिल्ला रहे हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होकर के लोग कह रहे हैं कि आप झूठे हैं। इसी की तरह से इनके जो पूर्व के जो मंत्री हैं जो पहले वायरल हो चुके हैं, इनकी ऑडियो मैंने आपको सुना दी। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो मरियम औरंगजेब जो IT मिनिस्टर है, उनको विदेशों में देखते ही लोग अंडरस्टैंड बक रहे थे। ये डेमोक्रेसी का विभत्स रूप है। मतलब आप ये मत समझकर चलिए कि ऐसे राजनेता आए कैसे होंगे, ये अपने आप में सोचने का सवाल है। आज जब आप किसी से प्रभावित होते हैं, आपके हो सकता है मत उससे मैच ना करते हो, लेकिन आप किसी को इतना बुरा कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप उनका सम्मान करते हैं। मान सकते हैं कि आप उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। आप अपने देश में, अपने ही देश में देख लीजिए ना, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर राजनीति में। ऐसी स्थिति में ये थोड़ी है कि जो मंत्री आपको पसंद नहीं है आप उसको अंडरस्टैंड बकने लग जाएंगे। नहीं, आप ये मानते हैं कि विचारधारात्मक रूप से ये अलग तरह से सोचते हैं, हम अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन देश की तरक्की दोनों सोचते हैं। और ऐसी स्थिति में जब तरक्की दोनों ही सोच रहे हैं तो फिर इन्हें किस आधार पर हम गाली देने का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने की है कि परिस्थितियां राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर प्रशंसनीय तभी होंगी जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलें। मेरा हालांकि आपको प्रवचन देने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार हमें तरस आ जाता है और हमें लगता है कि यार हमें ना अपने ऊपर भी एक बार के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों ना इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का कोई फाइनल सॉल्यूशन तलाशा जाए। हम किस तरह से अवेयर हो सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस ला सकते हैं, मुद्दों के ऊपर बहस की जा सकती है। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की है आप जरूर उसे सुन सकते हैं। सेशन को अपने साथियों से जरूर शेयर करें। अपना अंकित इंस्पायर इंडिया को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने जितनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष
शायद हम नववर्ष आपके साथ 1 मिलियन फैमिली क्लब के साथ मनाएं, ये मेरी बिल्कुल सर, अपेक्षा हो है जाएगी, आपसे। हो जाएगी, अब हो आप जाएगी। अपने परिवार को कहां तक देखना चाहते हैं, क्यों ना ये हो जाएगी आपकी 1 अपने मिलियन। आप से अपेक्षाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अंकित इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो सर का वीडियो ख़त्म हुआ। बहुत अच्छी चीज़ें बताई सर ने पाकिस्तान के बारे में, कि यहाँ भी घोटाला हो रहा है, उस मंत्री को गालियाँ दिया जा रही है, उस आईटी मिनिस्टर को गाली दे रही है, फाइनेंस मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं लोग। ये तो शिक्षा का अभाव के कारण ही दिया जा रहा है, मेरी तो एक ही मानना है। तो फंड के बारे में बताया कि 120 मिलियन डॉलर, उसमें से 28 मिलियन डॉलर के समथिंग गया, 18 मिलियन डॉलर के समथिंग गया। तो देख लो 110 मिलियन डॉलर गायब हो गया बीच में। तो वो तो बिल्कुल 150 मिलियन डॉलर फंड आया उनके पास, और शायद 83 डॉलर ऐसे चला गया, लोग ये घोटाला कर दिया। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी बात है, बुरी खबर है। तो अब जितना था सर ने बताया, समझाया, हम समझ गए, और आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे। तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।